Assalamu alaikum students. Today we are going to start the past paper questions from the topic of series and subtopic which is binomial, right? So now question number 1 from the past paper. What we have in this question is given that the coefficient of x squared in the expansion is 60, find the value of the positive constant p. x squared का कोफिशिएंट आपको दे दिया गया है 60। हम एक काम करते हैं, ये जो 2 प्लस पी एक्स होल पावर 6 इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन पी पावर वन प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू पी टू। अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, हमें इसका कोफिशिएंट किसके इक्वल करना है? 60 के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है? 60 के इक्वल। तो अब कोफिशिएंट क्या है बच्चों? व्हाट इज 6c2? व्हाट इज 6c2? मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 240। हम लिख सकते हैं 240 पी स्क्वायर इक्वल्स टू 60। नाउ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 240। तो 16 by 2 power 4 जो 240 है Square equals to 1 upon 4 and what is the value of p now? The value of p is 1 upon 2 plus minus इस वजह से नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है find the value of the positive constant p। आ रही है बात समझ में? The question of 3 mark, a simple question, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे देखिएगा the board now using your value of p find the coefficient of x squared in the combined expansion। कल हमने ये क्वेश्चन किया है। दो ब्रैकेट अगर आपको दिए गए, आपने कंबाइन एक्सपेंशन करना है। आपसे कहा है पी की वैल्यू क्या यूज करेंगे आप, जो आपने कैलकुलेट की है पी की वैल्यू प्रीवियस पार्ट में। पी की वैल्यू जो प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट की है आप यही वैल्यू यूज करेंगे। और पी की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो अब आप देखिए अगर हमें कंबाइन एक्सपेंशन देना है तो पहला ब्रैकेट तो 3 माइनस एक्स एक्सपेंडेड ब्रैकेट है, सही। दूसरा ब्रैकेट अब अगर व्हाट इज 2 पावर 6? 64। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? अब मैं पी की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर 6c1 is 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 32 6 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 1/2 96। सेकेंड टर्म क्या बनकर आ गई? 96x। थर्ड टर्म क्या बनकर आ गई? थर्ड टर्म का कोफिशिएंट तो आपको दिया हुआ है 60x स्क्वायर, ऐसा ही। अब आइए हमें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो अब देखिए 3 अगर मल्टीप्लाई होगा 60 से तो क्या ये एक्स स्क्वायर की टर्म बनाएगा? जी बिल्कुल बनाएगा। तो कितना बनाएगा ये? 180 एक्स स्क्वायर। और x जब मल्टीप्लाई होगा 96 से तो क्या ये एक्स स्क्वायर की टर्म बनाएगा? जी बिल्कुल बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -96 एक्स स्क्वायर। 180 माइनस 96 84 एक्स स्क्वायर। Therefore the final answer is 84। हमें तो सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है आंसर में। आ रही है बात समझ में? अब आप देखिए 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है एंड क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, सिंपल। फर्स्ट तो हमें एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करने के बाद
P की वैल्यू कैलकुलेट करना थी, और सेकंड हमें नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया? Given that the first four terms in the expansion are these, find the value of K, P and Q. इस एक्सपेंशन में, किस एक्सपेंशन में? 2 प्लस के एक्स होल पावर 8। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो पहली चार टर्म्स ये आएंगी। जरा मैं एक्सपेंड करता हूं, क्या हो जाएगा? ए की पावर एन प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, पी वन प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, पी टू प्लस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, पी थ्री। अब जरा कैलकुलेटर यूज करके मुझे बताइए, व्हाट इज 2 पावर 8? 256। What is 8C1? It is 8. Multiply by 2 की पावर 7. 8C1 multiply by 2 की पावर 7. 8C1 multiply by 2 की पावर 7. 1024kx. 8C2 multiply by 2 की पावर 6. 1792 k स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जी बेटा आप बताएं, 8C3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। 8C3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। So this will be 1792 case। एक मिनट, यहाँ पर तो क्यूब हो जाएगा, के क्यूब एक्स क्यूब। जनाब ये आपने एक्सपेंड कर दिया इस ब्रैकेट को 1 2 3 4 टर्म्स तक, ऐसा ही है। हमसे कहा गया ये जो 4 टर्म्स हैं किसके इक्वल हैं? ये 4 टर्म्स इक्वल हैं जनाब, आपको ये टर्म्स अलग से दी गई, किसके इक्वल हैं? 256 प्लस 256 एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स क्यू। अब आइए, अब हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट कंपेयर कर दें। कांस्टेंट क्या है लेफ्ट साइड पर? 256। राइट साइड पर क्या है? 256। कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं, दोनों इक्वल है। एक्स के साथ लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है? 256। राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है? 1024k। क्या लिखा हुआ है? 1024k। हम लिख सकते हैं 1024k इक्वल्स टू 256। जरा मुझे k की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k विद योर कैलकुलेटर? 0.1/4। सेकेंड, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर? p। राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ? 1792 के स्क्वायर। तो जरा मुझे p की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू यहां पर रखने के बाद मींस 1792 डिवाइडेड बाय 16। 112। एंड द थर्ड वन, एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है? क्यूब। ये तो k की जगह वैल्यू रख दी ना, 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/16 हो गया। क्यू किसके इक्वल हो गया? 1792 के क्यूब। जरा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? 1792 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब। 28। These are the values of K, P and Q. Any confusion?
आ रही है बात समझ में? हमने क्या किया, जब भी ये आपको टर्म्स दे दें कि यार ये अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म्स आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है और उसको कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट फोर टर्म हमने एक्सपेंड किए, फर्स्ट फोर। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कल हमने ये क्वेश्चन किया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म चाहिए, हमें नहीं पता कौन से नंबर की टर्म है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, TR+1 इक्वल्स टू NCR A पावर n-R BR, और तमाम वैल्यूज रख देंगे एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ R 9CR, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन से नंबर की टर्म है। A कितना है, x की पावर 9 - R, B कितना है, -2/x² की पावर R। अब आइए, ये क्या हो गया जनाब, 9CR x की पावर 9 - R -2 की पावर R और x की पावर 2R। कल हमने एक क्वेश्चन किया था। सो 9CR, अब x को अगर कंबाइन करते हैं ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2R हो जाएगा, तो क्या बना, 9 - R -2R -3R और -2 की पावर R। x एक जगह पर आ गया, हमें x की पावर में क्या चाहिए, हमें x की पावर में क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब, x पावर 0, x की पावर में 0 चाहिए। 9 - 3R = 0, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब इसमें आप रख दीजिए T3+1 = 9C3 x पावर 0 -2 पावर 3। व्हाट इज 9C3? What is 9C3? Multiply by 2 cube, 672 is the final result. आ रही है बात समझ में? Any confusion? Now guys, question number 3. The first three term in the expansion are, फिर वही क्वेश्चन दे दिया, पहली तीन टर्म तक इसको एक्सपेंड करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो जरा एक्सपेंड करते हैं, 3 - x/6 होल पावर n। क्या हुआ जनाब, a की पावर n। अब प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें n की वैल्यू नहीं दी, a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 B1 -x/6 की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n-2 B2 -x/6 का स्क्वायर। ऐसा ही है, ऐसा ही है बच्चों ना। अब आइए 3 की पावर n प्लस बच्चों NC1, 2C1 क्या होता है 2, 3C1 क्या होता है 3, 4C1 क्या होता है 4, NC1 क्या हो जाएगा n, 3 की पावर n-1 माइनस, और होल पावर क्या है 1, ऑड पावर है, तो ये माइनस को बाहर लेकर आ जाए, तो इन द ब्रैकेट क्या बचा, x/6। ऐसा ही है। अब यहां पर NC2, ये नहीं मालूम हमें NC2 क्या होता है, 3 की पावर n-2, लेकिन माइनस खत्म हो जाएगा इवन पावर की वजह से, तो ये क्या बचेगा, x² / 6 का स्क्वायर इज 36। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, बात आ रही है समझ में? क्या चीज, माइनस का स्क्वायर है ना, तो माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए, इसको कंपेयर किससे करवाना है, इसको कंपेयर करवाना है 81 प्लस AX प्लस BX² से। करवाते हैं जनाब कंपेयर। पहला क्या है, कांस्टेंट 81, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 3 की पावर n, क्या मैं लिख सकता हूं 3 की पावर n = 81? सही, क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर n = 3 पावर 4। क्या कहा जा सकता है, द वैल्यू ऑफ n इज 4। कोई कंफ्यूजन? सेकंड, x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ लिखा हुआ है बच्चों -n, 3 की पावर n-1 अपॉन 6 इक्वल्स टू, यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है,
ए लिखा हुआ है। तो जनाब क्या कह सकते हैं हम, माइनस एन की वैल्यू रखें 4, 3 की पावर 4 माइनस 1 3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपॉन 6 इक्वल टू ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? माइनस 80, 18, sorry, minus 18 is the result. And now the third one, nc2, 3 की power n minus 2 divided by 36 equals to, किसके इक्वल है? b के इक्वल। अब हम n की वैल्यू रखते हैं जरा, n कितना है हमारे पास? n is 4, 4c2 multiply by 3 की power 4 minus 2, 2 upon 36। आंसर बताइए b का। 3/2, 3/2 is the result for P। आ रही है बात समझ में? फिर वही, आपको कुछ टर्म्स दी हुई थी, हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया। आ रही है बात समझ में? मजीद आगे चल रहे हैं, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4, what we have in this question number 4, find in ascending power of x the first three terms। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ascending power of x जो लिखा हुआ है, जो हम एक्सपेंड करवाते हैं वो ascending पावर ही हो रही होती है, ठीक है। कहां तक जाना है? फर्स्ट थ्री टर्म्स। चलते हैं जनाब, a की पावर n प्लस nc1, a की पावर n माइनस 1, b1, b के साथ माइनस लगा हुआ है, प्लस nc2, a की पावर n माइनस 2, b2। पहली तीन टर्म्स एक्सपेंड हो रही। व्हाट इज 2 पावर 5? 32। माइनस प्रोड्यूस होगा क्योंकि माइनस की पावर ऑड है। जरा बताइए, 5c1 इज 5, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, द फाइनल आंसर इज 20x स्क्वायर। आगे आइए, व्हाट इज 5c2? 10। ऐसा ही है, 5c2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 16, 5x स्क्वायर। पहली तीन टर्म्स को एक्सपेंड कर दिया, सॉरी x की पावर 4, पहली तीन टर्म को एक्सपेंड कर दिया, दिस इज x पावर 4। अब आगे आइए, हेंस फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या कंबाइन एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए हमें? सुनिएगा अब कैसे आएगी। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है? वो टर्म जिसमें x ना हो, वो टर्म जिसमें x ना हो। अब आइए, हेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रीवियस पार्ट की हम हेल्प लेंगे। अब सुनिएगा, पहला ब्रैकेट, अगर पहला ब्रैकेट वही है जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन यहां पर लिख दूं 32 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5x पावर 4, दूसरा ब्रैकेट यहां पर क्या है? होल स्क्वायर के साथ है। किसके साथ है? होल स्क्वायर के साथ है। अगर ब्रैकेट होल स्क्वायर के साथ है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, ए स्क्वायर। क्या है जनाब? ए स्क्वायर। यस बेटा, लुक एट द बोर्ड। ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है? बी कितना है? -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा ब्रैकेट है। therefore it will be 32 minus 20x स्क्वायर। वो माइनस यहाँ पे मैंने डायरेक्टली खुद ही लगा दिया, प्लस 5x4, और ये जब एक्सपेंड हुआ तो इट विल बी 1/x स्क्वायर
माइनस 2 3 जा 6 अपॉन कहां पर, हाँ लगा दो तो भी पॉजिटिव ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, प्लस 9 अपॉन एक्स पावर 4। अब आइए, हमें वो टर्म चाहिए जिसमें एक्स ना हो, हमें वो टर्म चाहिए जिसपे एक्स ना हो। अब सुनिएगा बच्चों, अब सुनिए, अगर 32 इससे मल्टीप्लाई हो पहली टर्म से दूसरे ब्रैकेट की, दूसरी टर्म से या तीसरे टर्म से, एक्स प्रोड्यूस होगा, एक्स हटेगा नहीं। लेकिन अगर 20x स्क्वायर, लेकिन अगर 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाए किससे, 1/x स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। तो इट मींस ये वाली टर्म ऐसी प्रोड्यूस होगी जिसमें एक्स नहीं होगा। तो -20 एक्स स्क्वायर को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, 1/x स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स खत्म हो जाएगा। अब 5x⁴ किससे मल्टीप्लाई होगी, लास्ट वाली से, ताकि x⁴ कैंसिल हो जाए। तो जनाब अब मैं लिख सकता हूं प्लस 5x⁴ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 9/x⁴ से। अब सुनिएगा, ये कैंसिलेशन, ये कैंसिलेशन, फर्स्ट टर्म क्या प्रोड्यूस हुई, -20, सेकेंड टर्म 45, 45 - 20 विल बी 25। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास वो टर्म आ गई जिसमें x नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x की टर्म आ गई। इज दिस क्लियर, आई बात समझ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, फिर वही क्वेश्चन आपको दे दिया गया, द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर गिवन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, a एंड b। हम एक्सपेंड करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, हमारे पास n, a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्सपेंड करते हैं जरा, किसको एक्सपेंड करना है, 2 + ax की होल पावर n को। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस nc1 a पावर n-1 b1 प्लस nc2 a पावर n-2 b2। जनाब अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, 2 पावर n ऐसे ही रहा, nc1 कितना होता है n, 2 पावर n-1 ax, nc2 ऐसे ही लिखा 2 पावर n-2 और a²x²। और लेफ्ट साइड पर हमने क्या लिखा, जो आपको एक्सपेंडेड टर्म्स दी गई, 1024 -1280x प्लस bx²। आइए जनाब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाते हैं। फर्स्ट टर्म 2 पावर n किसके इक्वल है, 1024 के, 1024 के। अब 1024 ये कितनी पावर्स होंगी 2 की कि 1024 बनेगा, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 10। तो जनाब n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। मजीद आगे x के साथ क्या लिखा हुआ है, n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n-1। अच्छा n की जगह तो मैं n की वैल्यू लिख रहा हूं, n की जगह n की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10-1। a किसके इक्वल है, -1280। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -1280 किससे डिवाइड कर देंगे हम, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9 से। व्हाट इज द आंसर जरा बताइएगा। -1/4, दिस इज a। एंड नाउ द लास्ट टर्म किसके इक्वल है बच्चों, b हमें निकालना है, तो b किसके इक्वल हो गया, nc2, 10c2 2 की पावर 10-2 a²। a कितना है, -1/4 का स्क्वायर। जरा आंसर बताइए, व्हाट इज द रिजल्ट।
20, 720. 720 is the value of P. N, A और B तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट हो। आ रही बात समझ में? अब देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, हेंस फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म हमें चाहिए, पहला ब्रैकेट वही दिया हुआ है जो फर्स्ट पार्ट में हमारा ब्रैकेट था, तो हम इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं। और इसका एक्सपेंशन क्या है, इसका एक्सपेंशन मैं लिख सकता हूं, ये आपको दिया हुआ है एक्सपेंशन 1024 माइनस 1280x प्लस बी की वैल्यू कितनी है 720, 720x स्क्वायर। पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन हमने यहां पर लिख दिया। सेकेंड ब्रैकेट होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, सेकेंड ब्रैकेट होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, तो इसको एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल, सिर्फ 2 बचा, प्लस बी स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर। ये सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन हुआ। हमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसी टर्म चाहिए जिसमें एक्स ना हो। तो आप सुनिएगा 1024 अगर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ऐसी टर्म जनरेट होगी जिसमें एक्स नहीं है। तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 2048, 2048। लेकिन हुआ कैसे, नेगेटिव में हुआ, माइनस। अब 720 एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो जाए इससे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1/x स्क्वायर है। तो जनाब 720 मजीद आ गया, और 1280x किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्रोड्यूस होगा। तो जनाब ये जरा बताइए, 2048 माइनस 2048 प्लस 720 इज -1328। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये टर्म आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सही, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मजीद आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रोग्रेशन के, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, जो पास्ट पेपर में अटैच्ड है। तो अभी जो बायनॉमियल के क्वेश्चंस हैं हमारे, वो कंप्लीट हुए। बायनॉमियल के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए फ्रॉम द पास्ट पेपर। ये नेक्स्ट क्लास से प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो यू गाइस हैव टू कंप्लीट ऑल द पास्ट पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम बायनॉमियल। ठीक हो गया? तो आज के लिए भी इतना काफी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मजीद वर्किंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।